आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज सदन में होगी कानून व्यवस्था पर विशेष चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्ष होंगे आमने सामने। राज्य सरकार ने धान एमएसपी 2,450 रुपए तय की। 15 दिसंबर से 700 केंद्रों पर एक साथ शुरू होगा धान अधिप्राप्ति का कार्य। शराब घोटाला मामले में आईएएस अधिकारी अमित कुमार को एसीबी ने दोबारा किया तलब। आज फिर होगी पूछताछ। राज्य के कई जिले शीतलहर की चपेट में, न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन ठंड से थोड़ी राहत मिलने का जताया पूर्वानुमान। और नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रांची के यश सिन्हा ने जीते 2 स्वर्ण पदक। थ्रो बॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम ने कांस्य पदक पर जमाया कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन के भीतर आज पहली पाली में प्रश्नकाल होगा, जबकि दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद इसे स्वीकृत कराया जाएगा। अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद 1 घंटा कानून व्यवस्था पर विशेष चर्चा निर्धारित है। आज भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने की संभावना है। राज्य में 15 दिसंबर से किसानों से धान अधिप्राप्ति का कार्य शुरू होगा। सरकार ने कहा है कि राज्य भर में 700 केंद्रों पर एक साथ धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। इस मामले पर कल विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है। सरकार ने किसानों से धान खरीदने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,450 रुपए तय किया है। कल राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अखिल झारखंड छात्र संघ ने राज्य के छात्रों के छात्रवृत्ति की राशि के लंबित भुगतान को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने की बात कही है। रांची स्थित आजसू के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि राज्य के छात्रों की छात्रवृत्ति लगभग 1.5 वर्षों से लंबित है। उन्होंने कहा कि छात्रों को उनका हक दिलाने के लिए आजसू छात्र संघ पिछले 4 महीने से लगातार आंदोलन कर रहा है। लगातार अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू लंबित 2024-25 की छात्रवृत्ति की मांग को लेकर सड़क से सदन तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। राज्य सरकार जब तक लंबित जो छात्रवृत्ति का पैसा है अगर राज्य सरकार नहीं देगी तो इसको लेकर हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे और चरणबद्ध आंदोलन करते हुए पूरे राज्य के छात्र और युवाओं को एकजुट करकर आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री आवास भी घेरने का काम करेंगे। राज्य में बाघों की गिनती की तैयारी की जा रही है। पहली बार इस काम के लिए वॉलंटियर को तैनात करने की योजना है। राज्य में पहली बार पलामू टाइगर रिजर्व के बाहर रांची, दुमका और हजारीबाग रेंज के इलाकों में भी बाघों की गिनती होनी है। इसके लिए पलामू टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को नोडल बनाया गया है। डिप्टी डायरेक्टर प्रजेश कांत जैना ने बताया कि बाघों की गिनती के लिए स्थानीय स्तर पर कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान के बॉटनी और जूलॉजी के छात्रों की मदद ली जाएगी। जितने भी लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं जिसमें जूलॉजी बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं जो इच्छुक हैं, उनको वॉलंटियर की तरह ये जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोग इंक्लूड करें। उनको बेसिक ट्रेनिंग देते हुए ये पूरे एक्सरसाइज में उनको एंगेज करें और उसके बाद उनको सर्टिफाई भी करें। राज्य के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व उत्पाद आयुक्त और वर्तमान में वाणिज्य कर आयुक्त के पद पर पदस्थापित आईएएस अधिकारी अमित कुमार को एसीबी ने फिर तलब किया है। जांच एजेंसी ने उन्हें आज दिन के 11 बजे पूछताछ में फिर से शामिल होने के लिए बुलाया है। एसीबी ने उनसे पिछले सप्ताह भी पूछताछ की थी। अमित कुमार से पहले इस मामले में आईएएस अधिकारी मुकेश कुमार, मनोज कुमार और कर्ण सत्यार्थी से भी एसीबी पूछताछ कर चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची के तीनों प्रमुख बस टर्मिनलों आईटीआई बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल खादगड़ा का कायाकल्प अब राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जाएगा। यह कार्य शुरू करने के लिए विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार के निर्देश पर निविदा निकाल दी गई है। इस योजना के लिए 48 करोड़ 72 लाख रुपए की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भारतीय पुलिस सेवा के परीक्षा मान अधिकारी अंकित सिन्हा, राजकुमार जयराजू और साक्षी जमुआर ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों ने अपने प्रशिक्षण काल से जुड़े अनुभव मुख्यमंत्री के साथ साझा किए। उधर प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी आनंद शर्मा, नाजिश उमर अंसारी, सिद्धांत कुमार और हिमांशु लाल ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो से शिष्टाचार मुलाकात की। चतरा जिले में चोरी की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला पुलिस अब बीट पुलिसिंग का सहारा लेगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा शहर में चोरी की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला पुलिस अब बीट पुलिसिंग का सहारा लेगी। जिले के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर अब शहर के विभिन्न वार्डों में अलग अलग पुलिस पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, जो उस संबंधित क्षेत्र में चोरी और छिनतई से जुड़ी घटनाओं की रोकथाम की जिम्मेदारी निभाएंगे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्पेशल सिविल और मोबाइल दस्ता भी तैयार किया गया है, जो 24 घंटे शहर की निगरानी करने का कार्य करेगा। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। पलामू, गुमला, लातेहार समेत राज्य के कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान पदाधिकारी सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि राज्य में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले 5 दिन लोगों को शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद है। जो अगले 5 दिन की बात करें तो इसमें अब ये कोल्ड वेव की स्थिति तो नहीं बनेगी। मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, उसके बाद फिर कोई बड़ा बदलाव नहीं है। सुबह शाम ठंड लगेगी, हाँ, कोल्ड वेव की स्थिति नहीं रहेगी। रांची निवासी यश कुमार सिन्हा ने IEKO नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 2 स्वर्ण पदक जीतकर राज्य और देश का मान बढ़ाया है। 4 से 8 दिसंबर तक आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के 14 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उधर महाराष्ट्र में आयोजित 35वीं जूनियर राष्ट्रीय थ्रो बॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में जारी 5वीं UTT नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप के तीसरे दिन पंजाब के ट्रिजल बोहरा और पश्चिम बंगाल की श्रेयोश्री चक्रवर्ती ने अंडर 13 का खिताब जीत लिया है। और अब बुलेटिन के आखिर में अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने JSSC CGL रिजल्ट जारी होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है, 2025 पदों पर 1932 अभ्यर्थी सफल, 83 पद अब भी खाली। हिंदुस्तान के शब्द हैं, छात्रवृत्ति पर हंगामा, सरकार बोली केंद्र नहीं दे रहा राशि। प्रभात खबर लिखता है, विनय चौबे मामले में कारोबारी श्रवण जालान के ठिकानों पर भी ACB का छापा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, खनिजों पर सेस की दरों में बढ़ोतरी। और अब अंत में मुख्य समाचार। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज सदन में होगी कानून व्यवस्था पर विशेष चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्ष होंगे आमने सामने। राज्य सरकार ने धान MSP 2450 रुपए तय की। 15 दिसंबर से 700 केंद्रों पर एक साथ शुरू होगा धान अधिप्राप्ति का कार्य। शराब घोटाला मामले में IAS अधिकारी अमित कुमार को ACB ने दोबारा किया तलब। आज फिर होगी पूछताछ। राज्य के कई जिले शीतलहर की चपेट में, न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन ठंड से थोड़ी राहत मिलने का जताया पूर्वानुमान। और नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रांची के यश सिन्हा ने जीते 2 स्वर्ण पदक। थ्रो बॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम ने कांस्य पदक पर जमाया कब्जा। और
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।